कानपुर एक ऐसा शहर जिसको अक्सर ट्रैफिक और पोल्यूशन के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ के कुछ अनोखे प्लेसेस जहां मानसून ने इस शहर को हरियाली से भरे एक ग्रीन पैराडाइज में बदल दिया। वीडियो की शुरुआत होगी ग्रीन पार्क से, एक हिस्टोरिक क्रिकेट स्टेडियम जहां कुछ यादगार मैचेस खेले गए और जिसे देखना हर क्रिकेट फैन के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। फिर चलेंगे कानपुर की मशहूर कपड़ा मिल, जिसने एक वक्त इस शहर को पूरी दुनिया में पहचान दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बेंगलोर ने आईटी सेक्टर में इंडिया को पहचान दी है। उसके बाद टेस्ट करेंगे कानपुर के आइकॉनिक ठग्गू के लड्डू, जिसका नाम ही अपनी एक यूनिक कहानी कहता है। और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कानपुर का एक ऐसा हिस्सा जिसको कानपुर में किसी ने भी एज्यूम नहीं किया होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं कानपुर की इस खूबसूरत यात्रा पर। इस समय मैं आ गया हूँ कानपुर के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पे। पीछे यू कैन सी लाइट आ रही है, तो वो अभी स्पॉट नहीं दिख रहा है, वहाँ जा कर के मैं दिखाऊंगा। बट उससे पहले अगर ये वॉल में देखो तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये कौन सा स्पॉट हो सकता है। अगर किसी को समझ में आ रहा है बिफोर यू सी द फ्रंट साइड तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। बट ये कानपुर का बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है, यू कैन सी सचिन तेंदुलकर। तो नाउ लेट्स सी, वहाँ जाते हैं आगे एंड वहाँ से बताता हूँ कि ये कौन सा स्पॉट है। तो अब मैं आ गया हूँ कानपुर के सबसे आइकॉनिक और सबसे पॉपुलर, जो कि ना सिर्फ कानपुर और इंडिया बल्कि ये जगह दुनिया भर में कानपुर को अपनी पहचान देता है। पीछे यू कैन सी ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। यस, ये कानपुर का फेमस ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको कि मैडम ग्रीन, एक ब्रिटिश टाइम में मैडम ग्रीन होती थी जो कि यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग करते थे, तो उनके नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया ग्रीन पार्क। और ये पॉपुलर है अपने क्रिकेट मैचेस के लिए। इनफैक्ट 2000 से पहले इंडिया में ना 4 या 5 ही क्रिकेट स्टेडियम थे, उनमें से कानपुर का ये स्टेडियम मेजर था। तब वनडे मैचेस भी कम होते थे, मोस्टली टेस्ट मैचेस होते थे। तो टेस्ट मैचेस में यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट मैचेस हुए हैं। एंड अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो इंडिया पाकिस्तान का एक काफ़ी आइकॉनिक मैच हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर और शकील मुश्ताक की बॉल्स पे सचिन ने ना सिक्सर्स मारे थे। तो यू कैन इमेजिन कि पूरे स्टेडियम में जब क्राउड होता होगा तो कैसे आवाज़ आती होगी। स्टेडियम की खासियत यह है कि ये स्टेडियम बना हुआ है गंगा नदी के किनारे, तो इसके जस्ट पीछे इस साइड पे गंगा नदी है, यू कैन सी इट। तो ये गंगा नदी के कारण से ना इसका बड़ा सीनिक व्यू है इस एरिया का। सिर्फ यही एक स्टेडियम है जहाँ पे स्टूडेंट गैलरी है। यस, यहाँ पे स्टूडेंट गैलरी है। इनफैक्ट इस स्टेडियम के जस्ट पीछे डीएवी कॉलेज है, जो कि कानपुर का सबसे पॉपुलर कॉलेज है, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पढ़ाई करी थी। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा ये पॉपुलर जगह है। एंड उसके कारण से ही यहाँ पे एक स्टूडेंट विंग भी बनाई गई, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पूरा एरिया रिजर्व होता है। तो बहुत ही अच्छा जगह है। अब थोड़े मैचेस यहाँ पे कम होते हैं, रेनोवेशन चल रहा है इस स्टेडियम का, और प्लानिंग है कि फ्यूचर में यहाँ पे आईपीएल के भी मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सकें। फ्लड लाइट लगी हुई है। बट आई विल से कि अगर कोई कानपुर विजिट कर रहा है और इस स्टेडियम का व्यू देखना चाहता है, तो यहाँ पे स्टेडियम में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जहाँ पे यू कैन एंजॉय फूड विद दिस व्यू। वहाँ पे चाय कॉफ़ी पियो या ड्रिंक्स लेनी है तो यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स और कॉफ़ी विद दिस व्यू। अभी हम लोग तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज उसकी जो टाइमिंग है सुबह 12:30 बजे के बाद ओपन होता है वो रेस्टोरेंट। बट अच्छा है, एटलीस्ट हमने ये स्टेडियम देख लिया। आई होप आपको भी ये ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे इस स्टेडियम के। तो अब इसके बाद मूव करते हैं गंगा जी की तरफ एंड लेट्स सी कि गंगा के तट पे कैसा व्यू है। सो इस समय मैं आ गया हूँ कानपुर के एक ऐसे स्पॉट पे जिसके कारण से कानपुर दुनिया भर में जाना जाता था एज अ मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। यस, मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। बेसिकली कानपुर पुराने टाइम में फेमस था अपने कपड़ा मिलों के लिए। एंड मेरे पीछे यू कैन सी ये भी एक फेमस कपड़ा मिल है, एल्गिन मिल। यू कैन सी BIC का मतलब होता है ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन। एंड इसका नाम सिर्फ ब्रिटिश ऐसे ही नहीं रखा है, इसको एक्चुअल में ब्रिटिशर ने ही इस्टेब्लिश किया था। तो पुराने ब्रिटिश लोगों ने इस मिल को इस्टेब्लिश किया एंड यहाँ पे वो लोग कपड़ा बनाते थे आर्मीज के लिए,
सामान बनाते थे, आर्मी की सप्लाई के यहाँ पे काफ़ी सारा सामान बनता था। तो वो आर्मी के लिए टेंट बनते थे और वो जो आर्मी के लिए बेडिंग होती थी वो सब बनता था। तो वो यहाँ से सप्लाई होती थी पुराने टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में। एंड आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी के लिए भी इस मिल ने सप्लाई करी है। इनफैक्ट 1990s तक ये मिलें चलती रही एंड अराउंड 2000 के आसपास ये मिलों का पूरा डाउनफॉल आया एंड देन स्लोली अराउंड 2000 के आसपास ये मिल बंद हो गई एंड अब तो ये पूरी तरीके से बंद है। कानपुर का अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मेजर पोर्शन जो है वो ऐसे ही मिलों से भरा हुआ है। ड्रोन शॉट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आसपास कितनी ज़्यादा मिल्स हैं और कैसे ये पूरा एरिया एक समय फुल ऑफ लाइफ रहा होगा। लुक एट दिस गेट। तो एक टाइम पे जब ये मिलें चलती थी तो यहाँ पे लाइन लगती थी, 24 घंटे इन मिलों में काम होता था उस टाइम पे। एंड देन यहाँ से लोग एंट्री लेते थे एंड जो उनके ऑफिसर होते थे, जो स्पेशल लोग आते थे, उनके लिए वो मेजर मेन गेट था। बट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे गेट था एंड देन उसके बाद यहाँ पे चेकिंग होती थी, वो लोग चेक करते थे एम्प्लॉयज़ को और अंदर जाते थे एंड देन वहाँ पे अंदर से काम करके निकलते थे। अभी भी देखो तो अंदर इसके गार्ड बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अभी भी मिलों को बेचा नहीं है, बट आई थिंक आने वाले टाइम में तो अल्टीमेटली अब ये मिल्स रिस्टोर नहीं हो सकती, तो धीरे धीरे तो ये पूरा एरिया बिक जाएगा। बट अभी भी कानपुर की पुरानी धरोहर को अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस चलते हैं अब आगे एंड देखते हैं आगे क्या है। कानपुर अगर आए और कानपुर आके ठग्गू के लड्डू नहीं खाए तो कैसे जा सकते हैं। तो पीछे लुक एट दिस, ठग्गू के लड्डू कानपुर की सबसे फेमस आइकॉनिक शॉप है। इस समय कानपुर में कई जगह ठग्गू के लड्डू चलते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली ये जगह पे कानपुर में, बल्कि और काफ़ी सारी सिटीज़ में भी इनकी शॉप्स हैं। बट ये जो शॉप है ये इनकी ओरिजिनल शॉप वाली जगह पे है। इसके थोड़ी दूर पे इनका एक ठेला लगता था। 1960 में राम अवतार करके थे एक बंदे, उन्होंने ये शॉप की शुरुआत करी। और ये लड्डू की अगर मैं बात करूँ तो ये लड्डू बनता है सूजी से और इसमें पिस्ता और काजू पड़ा हुआ है। तो लेट मी टेस्ट, चेक करता हूँ कैसा है इसका फ्लेवर। तो ये जैसे बेसिकली सूजी की पंजीरी होती है जो हम लोग भगवान के आगे करने के लिए बनाते हैं, उसी का थोड़ा सा उसमें और घी डाल करके अगर उसको लड्डू की तरह करें तो वही इसका फ्लेवर आ रहा है। बट इसमें काफ़ी सारे मेवा, ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, वो इसको और ज़्यादा इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर रहे हैं। वेरी गुड। इस लड्डू की जो कॉस्ट है अराउंड 30 रुपीज़ की है, बट अच्छा है। तो कानपुर में लड्डू के अलावा यहाँ पे बदनाम कुल्फ़ी भी मिलती है। लेट मी गो एंड गेट द बदनाम कुल्फ़ी। तो अब मैंने ले लिया यहाँ से बदनाम कुल्फ़ी। तो जैसा कि लड्डू हैं वैसे ही कुल्फ़ी का भी नाम है बदनाम। तो बदनाम जिसका मतलब है कि इनफेमस, वो बेसिकली इन्होंने नाम को थोड़ा सा, ऐसे कोई स्टोरी नहीं है कि बदनाम है या वो महंगे हैं लड्डू, दोनों ही टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छे हैं। एंड कुल्फ़ी की अगर मैं बात करूं तो कुल्फ़ी में काफ़ी क्रीमी फ्लेवर है, तो बहुत अच्छी है कुल्फ़ी। तो आई विल से कि एक लड्डू और कुल्फ़ी तो बनता है। तो अगर कानपुर आएँ तो ठग्गू के लड्डू के साथ साथ इनकी बदनाम कुल्फ़ी भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो बस अब यहाँ से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। कानपुर की गलियों से निकलकर हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वाराणसी। पर इस बीच कानपुर का बाहरी हिस्सा बरसात की बूंदों से ऐसे सजा था जैसे यूरोप का कोई शहर हो। आई एम श्योर आपको भी ये ड्रोन शॉट पसंद आएंगे एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में वाराणसी में।